दोस्तों बस घर की मिट्टी को लेकर के यहाँ पर डाल दें, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये आप भी शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपके घर में बाधाएं मचा रहे हैं, इनके शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आपको दे रहे हैं और ये आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में शत्रु क्या करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण वो हम पे ऐसा किया करा देते हैं जिसके कारण हमारा कोई भी काम नहीं बनता, यानी सारे बनते हुए काम भी हमारे बिगड़े हुए चले जाते हैं, कोई भी काम किसी भी तरह से हमारा जो है वो बनता नहीं है। तो दोस्तों यदि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है और हमारे सारे बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं और शत्रु आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए, तो ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। केवल घर की मिट्टी को लेकर के आपको एक जगह पर डाल देना है और आपके घर से समस्त शत्रुओं द्वारा किया गया जो भी उपाय है या जो भी टोटका है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि उन्होंने जो कुछ किया कराया करवा दिया होगा आपके घर में। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कितनी बार आपके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हुई होगी, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या फिर आपका किसी घर परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हो गया हो, वो बिना वजह अस्पताल में भर्ती हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही हो जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब आपसे कोई सामने वाला शत्रु, सामने से कोई बाहुबली शत्रु भी आकर के शायद लड़ रहा हो और लड़ने के कारण वो आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता हो। तो दोस्तों इस तरह से भी हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो भी हमारे बहुत ज्यादा शत्रु निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसी का पेट जल्दी दुखता है। पड़ोसी जो है वो बहुत ज्यादा हमें परेशान भी करता है और हमसे ईर्ष्या भी करता है। दोस्तों आजकल कलयुग में ईर्ष्या का जमाना है, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। इस कारण से हमारा जीवन, जो हम जीवन जी रहे हैं, वो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो दोस्तों इस कारण से हमारे जितने भी बनते हुए काम है वो भी सब बिगड़ते चले जाते हैं। हम कोई बिजनेस खोलते हैं, व्यापार खोलते हैं तो उसमें घाटा लग जाता है, या फिर हम कोई हमारे जीवन में कोई और दूसरा काम करते हैं तो उसमें हमें घाटा लग जाता है। हम कोई जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं तो वहां हमारे शत्रु पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे कई तरह की चीजें हैं, ऐसी कई तरह की बातें हैं जो हमारे शत्रु हमसे बहुत ज्यादा हमसे ये सोचते हैं कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास कार बंगला गाड़ी कैसे हो गई, मेरे पास तो ये सब कुछ भी नहीं है, इसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे ऊपर विद्याएं करवाने लग जाते हैं। दोस्तों आजकल जमाना ऐसा चल रहा है कि सामने से आकर के शत्रु वार नहीं करता, सामने से आकर के वार नहीं करता, वो पीठ पीछे वार करता है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है तो आपको मारना चाहेगा, यानी कि आपकी जान पर ही बनाएगी। तो दोस्तों ये सब ईर्ष्या के कारण और लोभ के कारण होता है। शत्रु जो है लोभ भी करना चाहता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें उपाय में मैं पूरा उपाय बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों उपाय क्या है पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो उपाय में यह है कि आपको घर की मिट्टी लेनी है। दोस्तों घर की मिट्टी कैसे लेनी है, जैसे आप घर में चारों तरफ जब झाड़ू लगाते हैं तो सभी कमरों में, घर के सभी कमरों का आप झाड़ू लगाएंगे, तो झाड़ू लगाने पर जो रेत निकलती है घर में, यानी कि मिट्टी जो निकलती है, उस मिट्टी को एक जगह एकत्रित कर लेंगे। यानी कि आपने जैसे पूरे घर में झाड़ू लगाया तो पूरे घर में जो आप झाड़ू लगाएंगे तो उसकी मिट्टी को आपको एकत्रित कर लेना है। यानी कि अब आपको बाहर नहीं फेंकना। आज के दिन आपको क्या, इस उपाय को किस दिन किया जाएगा दोस्तों, आप ये गुरुवार को कर सकते हैं, आप इसको शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं और शुक्रवार को भी कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं, इनमें से किसी भी दिन आप चुन लीजिए कोई सा भी दिन और उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कब करेंगे, सुबह करें या शाम को करें, जो आपकी इच्छा है। जब आप झाड़ू लगाएं तभी उस उपाय को कर सकते हैं। मिट्टी आपको एकत्रित करके रखनी पड़ेगी। तो जब आप झाड़ू लगाएंगे तो मिट्टी एकत्रित कर लेंगे, तो मिट्टी ऐसी जगह एकत्रित करेंगे जहां पर कोई बच्चा वगैरह नहीं जाता हो या कोई लोग उसको उलांघते नहीं हो। ऐसी एक जगह एकांतवास में उस मिट्टी को एकत्रित कर लेंगे और उस मिट्टी को एकत्रित करके उसका एक ढेर लगा देंगे। मिट्टी का ढेर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दिया बनाना है। दोस्तों देसी घी का जो दिया होता है वो खड़ी बाती का दिया आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि खड़ी बाती मतलब फूल बाती, यानी फूल बत्ती का दिया जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, एक देसी घी का दिया लें और देसी घी का दिया लेकर के उसको फूल बाती का वो दिया आप बनाएंगे। फूल बाती का दिया बनाने के बाद उसमें देसी घी भर देंगे। अब दोस्तों आपको थोड़े से चावल लेने हैं। चावल दोस्तों बिल्कुल सादे होने चाहिए और खंडित नहीं होने चाहिए, यानी टूटे फूटे कटे फटे चावल नहीं चलेंगे। यहाँ पर चावल जो है वो पूरे होने चाहिए, यानी अक्षत जो होते हैं वो पूरे चावल होते हैं। तो आपको पूरे चावल लेने हैं और पूरे चावल लेकर के आपको इन थोड़े से चावलों को, दोस्तों इसमें गिनती नहीं होगी चावल की, आप थोड़े से चावल ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। एक मुट्ठी चावल आपको नहीं लेने, ध्यान रखिएगा, थोड़े से चावल आपको लेने हैं, है ना। जैसे आपकी जो हथेली में आ जाए, हथेली से भी कम आधे चावल, है ना, इसमें ऐसे लेने हैं आपको। तो थोड़े से चावल आप ले लें। चावल लेने का पर्पस क्या है कि जो दिया आपने बनाया है ना देसी घी का, वो चावल पर हम टिकाएंगे। तो इतने चावल आपको लेने हैं कि वो दिया उस पर आ जाए। इतने चावल लेने,
इतने चावल उस मिट्टी पर डाल दें, जो मिट्टी का ढेर आपने लगाया था उस पर उसको डाल दें। और उस चावल कैसे डालने हैं, चावल का ढेर लगाना है मिट्टी पे, ताकि उस पर हम दिया रख सकें, और उसके ऊपर आपको दिया रखना है, दिया रख करके जलाना है। अब दिया करके जब आप ये जलाएंगे तो उस दिए के सामने बैठ करके, दोस्तों ये वाला जो उपाय है आपको बिल्कुल एकांत में करना है। आपको कोई रोके टोके नहीं, आपको कोई पूछे नहीं कि भी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक बार यदि उपाय को टोक दिया जाता है तो उसके बाद कभी भी उपाय सफल नहीं होता है। तो आपको बैठ करके सामने हाथ जोड़ने हैं, हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको यहाँ पर बजरंग बाण का पाठ करना है। दोस्तों कितनी बार करेंगे, बजरंग बाण का पाठ आपको 11 बार करना है। 11 बार आप बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान चालीसा जो आती है ना छोटी सी किताब, उसके अंदर आपको बजरंग बाण भी आसानी से मिल जाता है। तो बजरंग बाण का पाठ आप 11 बार करें। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करने के बाद जब तक वो दिया बड़ा नहीं हो जाता, जैसे कि दिया बुझ नहीं जाता, बुझने का मतलब दिया बुझना हुआ कभी नहीं बोलते, बोलते ऐसे कि दिया बड़ा हो गया, या फिर दिया जो है वो बुझ गया, बुझना नहीं बोलते, इसको पूरा जल गया, ठीक है ना। तो जब दिया पूरा जल जाए तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उस दिए को वहां से हटा लेंगे और उसके जो चावल, जो मिट्टी के ऊपर आपने चावल रखे थे, दिए के नीचे जो चावल आपने रखे थे, उन चावलों को एक कागज में रख लेंगे। कागज पे रखने के बाद अब आपको अपने पास के हनुमान जी के मंदिर पर जाना है। हनुमान जी के मंदिर पर आपको प्रसाद लेकर के जाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर पर आपको क्या करना है, प्रसाद लेकर के जाना है और उन चावलों को भी ले जाना है साथ में कागज में। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वो जो पुड़िया, कागज की जो पुड़िया है जिसमें आपने चावल रखे हैं, उसको आप खोलेंगे और खोलने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। कहां पर, मंदिर में जाकर के, मंदिर में जाकर के आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। अब देखिए ध्यान से पूरा प्रोसेस समझिएगा। देखिए जब आप चावल की पुड़िया खोलेंगे तो आप जहां जूते चप्पल खोलते हैं बाहर, मंदिर के बाहर, जैसे हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के बाद जूते चप्पल हम खोलते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, चावल की पुड़िया लेकर के अंदर नहीं जाना। ये जो चावल की पुड़िया है इसको आपको वहीं मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल खोलते हैं वहीं डाल देना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी महाराज, ये जितने भी मेरे कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं और ये शत्रु द्वारा किया कराया जो है, और जितने भी मेरे शत्रु हैं वो सब इन चावलों के रूप में है और इनको मैं आपकी जो चौखट पर रख करके जा रहा हूँ। ये मेरे सब दुख दर्द देने वाले हैं और ये मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। इन शत्रुओं से आप मेरी रक्षा करो। बस इतना कह करके आपको चावल बाहर रख करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद को पूरा का पूरा मंदिर में ही बांट देना है। प्रसाद आपको घर पे नहीं लाना। आप थोड़ा सा खा ले और बाकी सबको दे दें। वहां कोई पुजारी है तो उनको दे दें, वो सब बांट देंगे, या फिर आप खुद ही प्रसाद को बांट देंगे। आपको ये प्रसाद घर पर नहीं लाना है। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि मेरे दुख दर्द और मेरे जितने भी कष्ट हैं, मेरे जितने भी दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो सारे दुश्मनों से मेरा आप मुक्ति दिलाओ और उन दुश्मनों से मेरी रक्षा करो। बस इतना आपको कहना है। इतना आपको कहने के बाद आपको अपने घर पे लौट आना है। यानी कि अब आप तुरंत प्रभाव से अपने घर पे लौट आएंगे और घर पर लौट आने के बाद आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, प्रसाद बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर अंदर आपके शत्रु जो है वो गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे और इतना ज्यादा रिग्रेट फील करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में मतलब कि खुशहाली का जीवन यापन करेंगे। आपकी जो दुकान जो बंद दी थी शत्रु ने, या फिर जो बंद हो गई थी, वो वापस खुल जाएगी और आपके जीवन में से जो शत्रु नाम की बीमारी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी कोई दुकान थी, कोई व्यवसाय था, कोई आपका कार्य रुक गया था, वो सारे आप बनते चले जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर असर शुरू हुआ। और साथ में कोई यदि शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवाता भी है तो शत्रु की कुत्ते की मौत मरेगा, वो शत्रु बुरी तरह से बर्बाद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो पाए को जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।